हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनेश कुमार पटेल। आज की वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है एक्यूमुलेशन ऑफ नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स। इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो सबसे पहला जो देखेंगे वो क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट। क्या देखेंगे हम? इंट्रासेल्युलर फैट एक्यूमुलेशन। ये पॉइंट आज हम देखने वाले हैं। थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है पर इजी है, आप समझ जाओगे। स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको कि क्या क्या लिखना है या फिर क्या याद रखना है अकॉर्डिंग टू दी पूरा टॉपिक। सो टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है इंट्रासेल्युलर फैट एक्यूमुलेशन। ये एग्जाम में यही क्वेश्चन कई बार आता है और सेपरेटली भी पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं जो याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? तो मान लो कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। तो इस वीडियो में जितना भी कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा आज, वो पूरा कंटेंट आप एग्जाम में लिख सकते हो। दूसरा, यही क्वेश्चन ट्विस्ट करके क्या पूछता है एग्जाम में कि राइट अ नोट ऑन फैटी लीवर, या तो क्या पूछेगा, राइट अ नोट ऑन पैथोजेनेसिस ऑफ फैटी लीवर। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आज के वीडियो में जो पूरा कंटेंट है वो ही आएगा, सेम रहेगा। क्योंकि फैट सबसे ज्यादा कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है? यस, लीवर के अंदर होता है। क्यों होता है लीवर के अंदर? बिकॉज द liver that organ can responsible for the metabolism and removal या excretion of the fat। फैट का मेटाबॉलिज्म करने के लिए और उसका रिमूवल करने के लिए भी बॉडी में से कौन है, कौन सा ऑर्गन जिम्मेदार है? यस, लीवर जिम्मेदार है ना। कई रीजन है, 2 ऐसे मेजर रीजन है जहां पे लीवर का इंपेयरमेंट होता है एंड दैट कैन इंपेयरमेंट कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट। वैसे फैट का जो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है। उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है ट्राइग्लिसराइड, यस, दैट ट्राइग्लिसराइड कैन एक्यूमुलेट इनसाइड दिस सेल एंड इट कैन डेंजर फॉर द आवर बॉडी, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? इंट्रासेल्युलर फैट एक्यूमुलेशन। क्या है? इंट्रासेल्युलर फैट एक्यूमुलेशन। यही एग्जाम में क्या आता है क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन फैटी लीवर या तो राइट अ नोट ऑन पैथोजेनेसिस ऑफ फैटी लीवर। यही कंटेंट रहेगा पूरा इस वीडियो में, जो पूरा देखेंगे वही। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फैट यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे डिपोजिट होता है? हमने अर्लियर वीडियो में भी देखा कि सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है? इन दी साइटोसोल या साइटोप्लाज्म, और कहाँ पे? न्यूक्लियस में। ये दोनों जगह पे सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो फैट डिपोजिट होगा वो कहाँ पे होगा? सो फैट डिपोजिटेड इनसाइड दी साइटोसोल। साइटोसोल में सबसे ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होगा। दूसरा जो हमको क्या याद रखना है कि फैट एक्यूमुलेशन मोस्टली फाउंड इन दी लीवर। क्या याद रखना है हमको यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि फैट जो है वो मोस्टली एक्यूमुलेटेड इनसाइड दी लीवर। अभी लीवर में क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट लीवर कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म, उसको यूज करने के लिए भी, मतलब मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी, और दूसरा क्या, excretion, yes, removal of the fat. So liver can responsible for the metabolism and removal of the fat. उसके लिए काम आता है लीवर, है ना। अभी लीवर के अंदर कुछ इम्पेयरमेंट हुआ तो क्या होगा? यस, मेटाबॉलिज्म होगा। कैसा होगा? इम्पेयर्ड होगा। एक्सक्रीशन कैसा होगा? या तो रिमूवल ऑफ फैट कैसा होगा? यस, इम्पेयर्ड होगा। सो दैट बिकॉज ऑफ द इम्पेयरमेंट ऑफ द रिमूवल ऑफ फैट कैन फैट डिपोजिट इनसाइड द सेल। वो कहीं पे तो जाएगा ना फिर बाद में। सो क्या याद रखना है कि फैट एक्यूमुलेशन मोस्टली फाउंड इन द लीवर, बट वो दूसरी जगह पे भी एक्यूमुलेट होता है। कहाँ पे? सो इट में अकर इन द हार्ट में भी होता है, स्केलेटल मसल्स में होता है एक्यूमुलेशन, और दूसरा कहाँ पे होता है? किडनी में, है ना। लीवर में तो सबसे ज्यादा होता ही है, पर और कहाँ पे होता है? तो हार्ट में भी होता है, स्केलेटल मसल में भी होता है, और किडनी में भी एक्यूमुलेशन होता है। किसका? फैट का। चलिए, दूसरा जो हमको याद रखना है कि फैट का कौन सा फॉर्म, है ना। यहाँ पे हमने ये देखा कि फैट कैन डिपोजिटेड, पर फैट का कौन सा फॉर्म जो है वो डिपोजिट होता है, तो ये भी हमको याद रखना है। सो द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फैट इज वो क्या है? फैटी एसिड है। क्या है? फैट का सबसे स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? फैटी एसिड है। और ये फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? फैटी एसिड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? यस, ट्राइग्लिसराइड। एंड दैट triglyceride can accumulated inside the cell.
कौन होता है एक्यूमुलेशन सेल के अंदर? यस, फैट का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है वो कौन सा? ट्राइग्लिसराइड, एंड दैट ट्राइग्लिसराइड कैन एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। डन, चलिए डन, आया इजी है एकदम ये इंट्रोडक्शन पूरा। क्या देखा हमने कि फैट डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये देखा हमने। तो सेल का जो साइटोसोल जो फॉर्म, साइटोसोल जो कंपोनेंट जो है वहां पे सबसे ज्यादा होता है। दूसरा कि फैट एक्यूमुलेशन मोस्टली कहाँ पे फाउंड होता है? तो लीवर में फाउंड होता है, और लीवर के अलावा कहाँ पे? तो हार्ट में, स्केलेटल मसल में और किडनी में फाउंड होता है। दूसरा हमने ये देखा कि फैट जो डिपॉजिट हो रहा है, पर फैट एज इट इज फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फैट का कोई दूसरा जो फॉर्म जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म वो डिपॉजिट हो रहा है। तो कौन सा फॉर्म डिपॉजिट हो रहा है? ट्राइग्लिसराइड फॉर्म। यस, ट्राइग्लिसराइड कैन डिपॉजिट इनसाइड द सेल। चलिए, अभी फैट डिपॉजिट या तो फैट एक्यूमुलेशन के लिए सबसे जिम्मेदार इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं? तो दो है सबसे मेजर। कौन कौन से? क्या देखना है हमको अब करंटली मेजर कॉजेज ऑफ फैट एक्यूमुलेशन है ना। मेजर कॉजेज फैक्टर कौन से हैं जो फैट एक्यूमुलेट करवाते हैं? तो पहला वाला है हाइपरलिपिडेमिया। क्या है? हाइपरलिपिडेमिया। अब पूरा वर्ड जो है ना वो इसमें 3 वर्ड टोटल है, डिवाइड आप कर दीजिए। हाइपरलिपिडेमिया, हाइपर मींस व्हाट? हाइपर मींस बढ़ जाना। लिपिड मतलब व्हाट? फैट, लिपिड। मिया मींस ब्लड। सो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिपिड्स इनसाइड द ब्लड। क्या हुआ पूरा वर्ड का मीनिंग? हाइपरलिपिडेमिया, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिपिड इनसाइड द ब्लड में लिपिड का अमाउंट बढ़ जाना, एंड दैट लिपिड या दैट फैट कैन एक्यूमुलेट इनसाइड दिस सेल, है ना। क्योंकि ब्लड क्या है? तो ब्लड पूरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में घूमता रहता है ना। तो वो कहीं पे भी फैट एक्यूमुलेट हो सकता है। फैट का कौन सा फॉर्म? यस, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म कैन एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। यस, ये याद रखना है आपको। चल दूसरा कौन सा है? दूसरा पॉजिटिव एजेंट लीवर सेल डैमेज। अब अभी लीवर के सेल कौन से हैं? तो लीवर के सेल्स का नाम क्या है? हेपेटोसाइट्स, या तो हेपेटोसेल्स बोलते हैं हम इसको। हेपेटोसाइट्स का काम क्या है? हेपेटोसाइट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेटाबॉलिज्म एंड रिमूवल, या तो मोस्टली काम जो रहता है उनका एक्सक्रीशन ऑफ दिस फैट का रहता है। अभी मान लो कि कोई लीवर के जो सेल जो हेपेटोसाइट्स, अगर वो सेल्स क्या हो गए? इम्पेयर्ड हो गए, काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? यस, increases the production या increases the synthesis of the triglyceride, and that triglyceride can deposit inside the cell, है ना। तो ये भी रीजन है। सो लीवर सेल डैमेज होगा तो क्या होगा? फैट मेटाबॉलिज्म इज इम्पेयर्ड, है ना। सेल क्या है? हेपेटोसाइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो कैसे उसको फैट को यूटिलाइज कर पाएंगे? अगर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड में। दैट ट्राइग्लिसराइड कैन एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल। चलिए, देन क्या देखा हमने? पॉजिटिव एजेंट्स देखे जो है रिस्पॉन्सिबल है फैट डिपोजिशन के लिए। अब भी हमको क्या देखना है? ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है, या तो ऐसे कौन से एजेंट है जिसकी वजह से लीवर सेल डैमेज हो सकता है। देन ये बात हमको याद रखना है। तो पहला वाला कौन सा है? कंडीशंस विद हाइपरलिपिडेमिया। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है पेशेंट को? तो उसमें जो सबसे मेजर कल्प्रिट जो एजेंट्स जो है, या तो एजेंट्स नॉट द एजेंट्स, मेजर जो कंडीशंस है वो दो है। नंबर 1 इज द ओबेसिटी। सबसे पहला जो कल्प्रिट रहता है यहाँ पे कंडीशन वो कौन सा है? ओबेसिटी है। दूसरा कौन सा है? डायबिटीज मेलिटस। यस, डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? ऑलरेडी लीवर के सेल्स कैसे हो जाते हैं? इम्पेयर्ड हो जाते हैं, एंड दैट इम्पेयरमेंट ऑफ द हेपेटोसाइट्स कैन लीड्स टू द decreases the metabolism of the fat, and that leads to the increases the synthesis of triglyceride, and that triglyceride can deposit it inside the cell. Done? तो ये याद रखना है कि कंडीशंस विद द हाइपरलिपिडेमिया, तो उसमें ओबेसिटी और डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डीएमवी बोलते हैं। चलिए, सेकंड जो याद रखना है हमको, कंडीशंस विद द लीवर डैमेज। कौन सी कंडीशंस के थ्रू लीवर डैमेज हो सकता है? लीवर डैमेज इन द सेंस ऑफ कि पूरा ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो कंडीशन विद लीवर डैमेज मींस लीवर्स के जो सेल जो हेपेटोसाइट्स वो ही डैमेज होते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो मीनिंग हम जो देखेंगे यहाँ पे वो क्या है? डैमेज ऑफ हेपेटोसाइट सेल्स। चलिए, सो उसमें पहला वाला है अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अल्कोहलिक लीवर डिजीज मींस व्हाट? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म एएलडी भी बोलते हैं। डॉक्टर्स एएलडी लिखते हैं कई बार पेशेंट की फाइल में। तो
अल्कोहलिक लिवर डिजीज मीन्स व्हाट, कि ऐसा पेशेंट है जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, क्योंकि आप कुछ भी खाओ, आप अल्कोहल पियो या कुछ भी कोई और लिक्विड पियो या कुछ भी खाओ, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कौन करता है? यस, लीवर करता है। अभी जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है जो ऑर्गन, वो ऑर्गन ही अगर इम्पेयर हुआ तो क्या होगा? सबका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा एंड दैट कैन डिपोजिटेड समवेयर, है ना, वो कहीं पे भी डिपोजिट हो सकता है। सो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल कैन लीड टू द लीवर डैमेज। वो कैसे, तो वो एक फर्दर पूरा टॉपिक बन जाएगा अगर हम ELD डिजीज पे जाएंगे तो, क्योंकि वहां पे अल्कोहल जो है वो टॉक्सिन फॉर्म में रहता है। लीवर क्या करता है? उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है पूरा, एंड देन वो फिर बाद में एक्सक्रीशन होता है मेटाबॉलिज्म होके, तो वो पूरा है। पर जब हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पीते हैं अल्कोहल, तो वो पूरा मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल क्या हो जाता है? इम्पेयर्ड हो जाता है, एंड दैट अल्कोहल कैन लीड टू द डैमेज ऑफ सेल्स। चलिए, दूसरा है क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस मींस व्हाट, कि ऐसा बंदा जिसको कोई बीमारी है जो लंबे टाइम से चल रही है, कोई भी आप लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल आप ले लो ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई जो बेसिलाई जो बैक्टीरिया है दैट कैन कॉज द ट्यूबरक्यूलोसिस। वो उसकी जो, अगर मान लो कि ट्रीटमेंट भी देख लो, ट्रीटमेंट में सबसे पहले डॉक्टर डॉट्स थेरापी देता है, जहां पे डॉक्टर इनिशियली अगर फर्स्ट टाइम हुआ तो HRZD पूरा इनिशियल ट्रीटमेंट वो प्लान करता है, आइसोनियाजाइड रिफाम्पिसिन का पूरा 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन वाली एक टैबलेट आती है, वो लेनी पड़ती है हमको, पर वो क्या है, वो पूरा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। सो ऐसी इलनेस जो लंबे टाइम से पेशेंट में चल रही है, दैट इलनेस कैन लीड टू दी डैमेज ऑफ लीवर सेल्स। चलिए, तीसरा वाला कौन सा है? हेपेटोटॉक्सिन्स। ऐसे टॉक्सिन्स जो लेने के बाद लीवर के हेपेटोसाइट सेल्स को ही डैमेज कर दे, है ना, ऐसे टॉक्सिन्स है। कौन से है? तो एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन डायरेक्टली डैमेज टू द लीवर सेल्स। दूसरा है क्लोरोफॉर्म ऑल्सो कैन डैमेज टू द लीवर सेल्स। चलिए, चौथा लास्ट वाला कौन सा है? ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जिसका अगर हम कंजप्शन सबसे ज्यादा करते हैं, है ना, हाई डोज अमाउंट में अगर हम ड्रग लेते हैं, ड्रग कैन लीड टू दी डैमेज ऑफ लीवर सेल्स, क्योंकि एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म तो कहां से होगा? लीवर से ही होगा। सो उसमें ड्रग कौन से है? मीटोट्रेक्सेट है, देन पैरासिटामोल हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, स्टीरॉइड्स हो गई। स्टीरॉइड्स वैसे सबसे ज्यादा डैमेज करती है कंपेयर टू दी अदर, पर ठीक है, वो एग्जांपल में ही है कि वो दैट ड्रग्स कैन लीड टू दी डैमेज ऑफ लीवर सेल्स। डन। चलिए, अभी जो हमको नेक्स्ट देखना है वो क्या है? पैथोजेनेसिस ऑफ दी फैटी लीवर। अब जो हमको देखना है वो क्या है? हमारा जो मेन पॉइंट जो है वो फैट एक्यूमुलेशन। कौन सा है? यस, पैथोजेनेसिस ऑफ दी फैटी लीवर। ये याद रखना बहुत इजी है पूरा टॉपिक। ये टॉपिक में पूरे में 2 वर्ड सबसे ज्यादा याद रखना है। कौन से 2 वर्ड? एक वर्ड जो है वो फैटी एसिड्स है, दूसरा जो वर्ड है वो है ट्राइग्लिसराइड, TG, है ना, क्योंकि जो सेल्स के अंदर जो फैट का जो फॉर्म जो डिपोजिट होता है वो फॉर्म कौन सा होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है ना। फिर बाद में ठीक है कि अगर बॉडी हमारा ठीक से काम कर रहा है तो ट्राइग्लिसराइड कैन बाइंड विद द प्रोटीन एक्सेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू द लिपोप्रोटीन एंड दैट लिपोप्रोटीन कैन एक्सीडेड आउट फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी में से बाहर निकल जाता है। पर हम यहाँ पे क्या देखना है? पैथोजेनेसिस ऑफ द फैटी लीवर, मतलब कि यहाँ पे हमको ये देखना है कि कौन सी कंडीशंस या कौन सी मैकेनिज्म्स के थ्रू ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट बढ़ता है। तो यहाँ पे जो क्या देखना है हमको, अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा क्या रहेगा कि कैसे ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट बढ़ता है ना, यही हमको प्रूव करना है। एंड दैट ट्राइग्लिसराइड डिपोजिशन कैन लीड टू द फैटी लीवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। In the fatty liver, intracellular accumulation of triglyceride can occur due to the one or more following mechanisms. So there are 6 mechanisms where the triglyceride will deposited inside the cells. 6 ऐसे डिफरेंट मैकेनिज्म है जिनके थ्रू ट्राइग्लिसराइड सेल के अंदर डिपोजिट हो सकता है। ये 6 के 6 हमको देखना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन जो है वो सेल के अंदर आइदर एक मैकेनिज्म भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है या तो एक से ज्यादा मैकेनिज्म के थ्रू भी ट्राइग्लिसराइड डिपोजिट हो सकता है एंड दैट कैन लीड टू द फैटी लीवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला वाला जो सबसे मैकेनिज्म है वो कौन सा है? इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड्स, इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड इनटू द लीवर। क्या हुआ यहाँ पे कि ऐसी कोई कंडीशन जहां पे लीवर क्या करे, लीवर कैन इंक्रीज द अपटेकन या तो अपटेक ऑफ द फैटी एसिड, फैटी एसिड का अपटेक बढ़ाएगा। अब फैटी एसिड का अपटेक अगर सेल बढ़ाएगा, हेपेटोसाइट सेल्स अगर अपटेक बढ़ाएंगे फैटी एसिड्स का, तो फैटी एसिड्स तो किसमें कन्वर्जन होता है? यस, दैट फैटी एसिड कैन कन्वर्टेड इनटू द ट्राइग्लिसराइड। क्या हुआ? इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ फैटी एसिड इनटू द लीवर। लीवर में अगर अपटेक बढ़ता है फैटी एसिड का, तो दैट फैटी एसिड कैन फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ट्राइग्लिसराइड एंड बिकॉज ऑफ दैट increases the production या तो increases the accumulation of the triglyceride inside the liver cells and that can deposit it inside the cells. Then easy. चलिए, so क्या हुआ? Increases the uptake of the fatty acids by the hepatocytes, so increases the triglyceride production in the liver cells, क्योंकि ultimately fatty acids का complex form क्या है? Further triglyceride and that triglyceride can harm the body. वैसे अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं एक क्वेश्चन हो सकता है क्या कि अगर ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट बढ़ा सेल्स के अंदर या तो ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन बढ़ गया बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? सो दैट ट्राइग्लिसराइड कैन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीजेस, है ना, कार्डियक रिलेटेड डिजीजेस की चांस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। सो इंटरवल ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी हम चेक कर सकते हैं बाय दी ब्लड टेस्ट के थ्रू ये हम चेक कर सकते हैं। चलिए, सो क्या हुआ? सबसे पहला मैकेनिज्म, इंक्रीज द एंट्री ऑफ द फैटी एसिड इनटू द लिवर। हेपेटोसाइट्स ने क्या किया? अपटेकन बढ़ा दिया किसका? फैटी एसिड का। दैट फैटी एसिड कैन इंक्रीज द फर्दर कन्वर्जन इनटू द ट्राइग्लिसराइड। चलिए, दूसरा वाला कौन सा है? इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स बाय द लीवर। क्या हुआ? यहाँ पे क्या था कि हेपेटोसाइट जो सेल्स है लीवर के, उसने अपना अपटेकन बढ़ाया किसका? फैटी एसिड का, एंड दैट फैटी एसिड कैन फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ट्राइग्लिसराइड एंड दैट ट्राइग्लिसराइड कैन डिपोजिट इनसाइड द हेपेटोसाइट्स। यहाँ पे दूसरा क्या है? इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बाय द लीवर। लीवर कैन आल्सो कैपेबल, यस, लीवर कैन आल्सो कैपेबल टू सिंथेसाइज द फैटी एसिड, है ना, वो फैटी एसिड बनाने के लिए भी कैपेबल है लीवर। अगर ऐसा कुछ हो कि लीवर जो है वो फैटी एसिड्स का प्रोडक्शन बढ़ा दे, तो क्या होगा? यस, दैट फैटी एसिड कैन कन्वर्ट इनटू द ट्राइग्लिसराइड। क्या होगा? फैटी एसिड क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन बढ़ा देगा एंड दैट ट्राइग्लिसराइड कैन डिपोजिट इनसाइड द हेपेटोसाइट्स। सो क्या हुआ? अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट क्या हुआ? बढ़ गया। चलिए, तीसरा वाला कौन सा है? डिक्रीजेस द कन्वर्जन ऑफ द फैटी एसिड इनटू द कीटोन बॉडीज। अभी नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जब भी फैट मेटाबोलाइज होता है तो मेटाबोलाइज उसका काम खत्म हो गया तो वो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? फैटी एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन बॉडीज में। अब ये होना चाहिए, इट्स नॉर्मल प्रोसेस। कीटोन बॉडी में कन्वर्ट होता है, कीटोन बॉडी में से ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड कैन बाइंड विद द लिपोप्रोटीन या तो लिपिड प्रोटीन एक्सेप्टर जो रहते हैं वो एक्सेप्टर के साथ बाइंड होता है, देन ट्राइग्लिसराइड कन्वर्टेड इनटू द लिपोप्रोटीन एंड दैट लिपोप्रोटीन कैन एक्सक्रीटेड आउट वाया बॉडी। अब ऐसा कोई ऐसी कंडीशन हो गई जहां पे कीटोन बॉडी नहीं बन पा रही है। कीटोन बॉडी अगर नहीं बन पा रही है बाय द फैटी एसिड, तो क्या होगा? यस, फैटी एसिड कैन कन्वर्ट या तो फैटी एसिड कैन मेक अ मेजर फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि जब भी फैटी एसिड का कन्वर्जन कीटोन बॉडी में बंद हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, ऐसी कंडीशन जहां पे फैटी एसिड का कन्वर्जन कीटोन बॉडीज में बनना बंद हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली फर्दर मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा। क्या? तो इंक्रीजेस द एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड टू ट्राइग्लिसराइड। क्या होगा कि जब भी फैटी एसिड का कन्वर्जन कीटोन बॉडीज में नहीं बन पाएगा, तब क्या होगा? हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली अनदर प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। कौन सी प्रोसेस है वो?
एस्टरिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड इनटू द ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड का ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्जन बढ़ जाएगा and that leads to the increases the synthesis of triglyceride and the triglyceride can deposit it inside the cells. So वो क्या हुआ? Yes, accumulation of triglyceride. अब भी जो कीटोन बॉडीज जो है वो क्या पता है, कीटोन बॉडीज इट्स अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कब बनती है? जब एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज जब भी अगर नहीं होता है बॉडी में तब कीटोन बॉडीज बनती है और दैट कीटोन बॉडीज कैन एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स ऑफ, है ना, वो एज अ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करते हैं कीटोन बॉडी। सो क्या हुआ? तीसरा कौन सा है हमारा? डिक्रीजेस द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू द कीटोन बॉडी। जब भी ये प्रोसेस बंद हो जाए ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी क्या करेगा? तुरंत दूसरी प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। कौन सा? इंक्रीजेस द एस्टरिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड इनटू द ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे क्या हुआ? ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। चलिए चौथा वाला कौन सा है? इंक्रीजेस द अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, है ना, ग्लिसरॉल जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल अल्टीमेटली कहां से बनता है? यहाँ से बनता है, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। ये क्या एंजाइम है? ऐसी कोई कंडीशन जहां पे ग्लिसरॉल का या तो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंजाइम जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए एंड दैट एंजाइम कैन लीड टू द एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू द ट्राइग्लिसराइड। अभी अगर आपको पता हो, अगर नॉर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बनने के लिए दो चीजें चाहिए बॉडी को। अगर ये दो में से कोई एक चीज भी मिल जाती है ना तो वो इनफ है ट्राइग्लिसराइड बनने के लिए। कौन कौन सी दो चीज? तो एक है फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड ज्यादा बन रहा है तो फैटी एसिड का एस्टरिफिकेशन होके वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगा। कौन सा? ट्राइग्लिसराइड। दूसरा उसको क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम? ग्लिसरॉल। उसको ग्लिसरॉल चाहिए। अब यहाँ पे ग्लिसरॉल कहां से मिल रहा है? तो एंजाइम से मिल रहा है। कौन सा एंजाइम? अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट क्या एंजाइम है? दैट कैन प्रोवाइड द ग्लिसरॉल टू दी सेल्स। और ग्लिसरॉल क्या करेगा? क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड का प्रोडक्शन क्या करेगा? सिंथेसिस बढ़ाएगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज फुलफिल हो रही है इसको? यस, ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन बढ़ गया यहाँ पे। सो क्या हुआ? इंक्रीजेस द अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंजाइम दैट कैन लीड टू द increases the esterification of the fatty acid to the triglyceride। चलिए फिफ्थ नंबर का क्या है? फिफ्थ नंबर का है decreases the synthesis of the lipid acceptor protein। जो मैंने अर्लियर भी बात किया कि जब भी ट्राइग्लिसराइड बनता है तो ट्राइग्लिसराइड क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड कैन बाइंड विद द लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, इसके साथ बाइंड होता है। क्या हुआ? फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी ट्राइग्लिसराइड बनता है दैट ट्राइग्लिसराइड कैन बाइंड विथ द लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन, और जब भी बाइंड होगा तो ट्राइग्लिसराइड कैन कन्वर्टेड इनटू द लिपोप्रोटीन। क्या बनेगा? लिपोप्रोटीन बनेगा। इस लिपोप्रोटीन मींस व्हाट? इसमें दो चीजों का कॉम्प्लेक्स है। कौन कौन सा? लिपिड प्लस प्रोटीन। सो क्या हुआ? जब भी ट्राइग्लिसराइड लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा दैट triglyceride can converted into the lipoprotein and that lipoprotein can exceeded out via body, वो बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। ये पूरा नॉर्मल प्रोसेस हुआ कि जब भी फैट मेटाबोलाइज होगा, यूटिलाइज होने के बाद लिपोप्रोटीन फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसका डिपोजिशन ना हो। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि लिपिड एक्सेप्टर जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस, उसका प्रोडक्शन ही अगर कम हो जाए तो यस, क्या अगर लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन अगर कम हो जाए बिकॉज ऑफ द सम कंडीशन, तो क्या होगा? डिक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ द लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लिपोप्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या होगा? क्या बनेगा? यस, डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन दैट लीड्स टू द इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। इजी। चले 6 नंबर का कौन सा है? 6 नंबर का डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ द लिपोप्रोटीन। चले 6 नंबर का क्या है? डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का सिक्रीशन अगर बंद हो जाए तो क्या होगा? फ्रॉम द लीवर, इनटू प्लाज्मा।
है ना। पेशेंट को ऐसी कंडीशन हो जाए जहां पे सीक्रेशन ऑफ लिपोप्रोटीन जो है वो क्या हो जाए, यस कम हो जाए या तो बंद हो जाए। अभी लिपोप्रोटीन का सीक्रेशन बंद हो गया तो क्या हुआ, किसका प्रोडक्शन बढ़ गया, यस ट्राइग्लिसराइड का। दैट कैन लीड टू दी फैटी लिवर या तो फैटी सेल्स में क्या हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड का एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा। डन, इजी, पूरा इजी, एक बार रिपीट कर लेते हैं तो आप इजी समझ पाओगे। पहला मैकेनिज्म या तो पहली पैथोजेनेसिस क्या है फैटी लिवर में, तो इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ फैटी एसिड इनटू द लिवर। ऐसी कोई कंडीशन जहां पे हेपेटोसाइट्स जो है लिवर के सेल्स वो क्या करें, फैटी एसिड का अपटेक अगर बढ़ा दे। अगर फैटी एसिड का अपटेक बढ़ गया तो फैटी एसिड के बाद क्या बनता है, यस ट्राइग्लिसराइड बनता है। सो इंक्रीजेस द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू द सेल। दूसरा वाला इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड बाय द लिवर। अभी लिवर में हेपेटोसाइट जो रहते हैं ना, हेपेटोसाइट्स कैन आल्सो कैपेबल टू द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड। अपटेकन तो हो रहा है, ठीक है, चलो ये एक अलग कंडीशन हो गई। ऐसी कंडीशन जहां पे अपटेकन नहीं हो रहा है पर लीवर जो है खुद फैटी एसिड बना रहा है, सो क्या होगा, यस दैट फैटी एसिड कैन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। चलिए तीसरा वाला कौन सा है, डिक्रीज द कन्वर्जन ऑफ द फैटी एसिड इनटू द कीटोन बॉडी। ऐसी कंडीशन जहां पे फैटी एसिड का कन्वर्जन जो है कीटोन बॉडी में होना चाहिए वो बंद हो गया। अब जब भी फैटी एसिड का कन्वर्जन कीटोन बॉडी में बंद हो जाएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इट कैन स्टिम्युलेट दी अनदर सिचुएशन। कौन सी प्रोसेस एक्टिवेट कर देगा, तो इंक्रीजेस द एस्टरिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड इनटू द ट्राइग्लिसराइड। सो जब भी फैटी एसिड का जो है वो कन्वर्जन कीटोन बॉडीज में होना चाहिए अगर वो बंद हो गया है ना, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैन एक्टिवेट दी अनदर प्रोसेस। कौन सी, सो इंक्रीजेस द एस्टरिफिकेशन ऑफ द फैटी एसिड टू ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में प्रोडक्शन क्या हो जाएगा फ्रॉम द फैटी एसिड बढ़ जाएगा, दैट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इनटू द सेल। चलिए चौथा वाला कौन सा है, इंक्रीजेस द अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंजाइम, है ना। जब भी अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट का एंजाइम प्रोडक्शन बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीजेस द ग्लिसरॉल अमाउंट। ग्लिसरॉल का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीजेस द एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू द ट्राइग्लिसराइड। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड अगर बनना है हमारी बॉडी में, अगर ट्राइग्लिसराइड को बनना है या तो सिंथेसाइज होना है हमारी बॉडी में, तो उसको दो चीजें है, दो में से कोई एक चीज भी होगी तब भी ट्राइग्लिसराइड बन सकता है। पहला वाला है फैटी एसिड। फैटी एसिड का अगर एस्टरिफिकेशन होगा तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। दूसरा क्या बनना चाहिए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कैन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, तो फ्रॉम द अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंजाइम। ये एंजाइम जो ग्लिसरॉल बना रहा है, दैट ग्लिसरॉल कैन इंक्रीज द एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू द ट्राइग्लिसराइड। चलिए फिफ्थ नंबर का कौन सा है, डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द लिपिड एस्टरेज प्रोटीन। डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब भी ट्राइग्लिसराइड बनता है तो ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, दे मेक अ कॉम्प्लेक्स विद द लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन। लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन के साथ अपना कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स, ट्राइग्लिसराइड प्लस लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन। दैट कॉम्प्लेक्स कैन कन्वर्ट इनटू द लिपोप्रोटीन। यस, लिपोप्रोटीन में क्या क्या रहता है, दो चीजें रहती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। सो दैट कॉम्प्लेक्स कैन कन्वर्ट इनटू लिपोप्रोटीन एंड दैट लिपोप्रोटीन कैन एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम दी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा। चलिए, सो अगर ऐसी कंडीशन जहां पे लिपिड एक्सेप्टर जो प्रोटीन है उसका सिंथेसिस अगर कम हो गया तो क्या होगा, यस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो होगा किसका, ट्राइग्लिसराइड एंड लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन का, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा फ्रॉम दी ट्राइग्लिसराइड। तो क्या होगा, increases the synthesis या increases the amount of the triglyceride and that triglyceride can accumulate inside the cell। सिक्स नंबर का कौन सा है, decreases secretion of the lipoprotein। लिपोप्रोटीन एक्चुअल में क्या है, यस वो तो कन्वर्जन है किसका, ट्राइग्लिसराइड का। अगर लिपोप्रोटीन बॉडी में से बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या हुआ, मीनिंग यस ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट बढ़ रहा है ना। So that can lead to the accumulation of the triglyceride। Done, easy। ये 6 मैकेनिज्म जो हमको एग्जाम में लिखनी है।
तो पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। कौन सा? इंट्रासेल्यूलर फैट एक्यूमुलेशन, या तो क्या? यस, पैथोजेनेसिस ऑफ फैटी लीवर। फैटी लीवर के लिए सबसे ज्यादा जो कल्प्रिट जो फैक्टर है वो कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड का अमाउंट अगर मेंटेन रहेगा तो पूरा जो हार्ट कंडीशन का चांसेस जो है वो भी वर्बली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो डन, दैट्स ऑल। So thank you for watching the video. This is the whole about the intracellular fat accumulation or fatty liver. Thank you for watching the video. Thank you.